शादी के बाद बेटियों का मायका हुआ पराया। बेटा तू घर कब आ रही है? अब तो बच्चों की छुट्टियां भी हो गई है, जल्दी आ जा। बता देना, मैं तेरे भाई को लेने भेज दूंगी। सुनिधि की मम्मी फोन पर सुनिधि से कह रही थी, वक्त मिलेगा जब आ जाऊंगी। कहकर सुनिधि ने फोन रख दिया। उसकी मम्मी को बड़ा अटपटा सा लगा। पहले तो ऐसा ना करती थी उनकी बेटी। कुछ दिन से व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। सुनिधि के पापा को भी फर्क दिखाई दे रहा था। पापा तो पापा ही होते हैं ना। सबको बिना बताए पहुंच गए बिटिया रानी के घर। पहले तो सुनिधि ने कुछ नहीं बताया, लेकिन पापा की पारखी नज़रों के आगे ज़्यादा देर तक सच्चाई छुप ना सकी। थोड़ी देर बाद सुनिधि पापा से लिपट कर रोने लगी। पापा, इनकी जॉब चली गई है, घर पर बहुत परेशानी चल रही है। ऐसे में अगर मैं इनको छोड़कर छुट्टी मनाने मायके जाऊंगी तो इनका मन और उखड़ जाएगा। सुनिधि रोते रोते पापा से कहती है, बेटा तू इतनी परेशान थी और तूने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। हम क्या मर गए हैं? अभी हमारे पास जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है। सुनिधि के पिता उसे समझाते हुए बोले, नहीं पापा, मैं अब आपसे कुछ नहीं ले सकती। हर्षित को अच्छा नहीं लगेगा और वैसे भी आपके पैसे पर हक आपकी बहू बेटों का ही है। सुनिधि ने कहा, तुझसे ऐसा किसने कह दिया? मेरे पैसों पर हक तेरे भाई का ही है। मैंने तो कभी फ़र्क नहीं किया तुम दोनों भाई बहनों में। फिर तेरा भाई ही मालिक कैसे हो गया और तू पराई कैसे? सुनिधि के पिताजी बोले, पापा आप चाहे जो भी कुछ कहें, इस समय मैं अगर आपसे मदद लूँगी तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। सुनिधि के पापा बोले, चल मेरी रानी बेटी, जैसा तू कहे मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल तो बनाया है ना, जो वक्त पड़ने पर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हाँ पापा, वही कर रही हूँ। बहुत दिन से कार्य नहीं किया, इसीलिए जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है। कोशिश कर रही हूँ। वैसे सुमित प्रसाद जी को बड़ा गर्व होता है अपनी बेटी पर। कैसे बेटियाँ इतनी जिम्मेदारियाँ ओढ़ लेती हैं। कुछ सालों तक अल्हड़ सी रहने वाली लड़की आज इतनी समझदार हो गई। पापा, घर पर कुछ मत कहना। पापा के जाते समय सुनिधि ने कहा। नम आंखों से सुनिधि के पापा घर लौट आए, लेकिन बेटी की चिंता उनको सता रही थी। परिस्थितियों और अधिक विपरीत हो गई जब सुनिधि का भी एक्सीडेंट हो गया। अब सुमित प्रसाद जी के सब्र का बांध टूट गया। वह सुनिधि को उसके परिवार के साथ अपने घर ही ले आए। शुरू में तो उनकी बहू का बर्ताव सही रहा, लेकिन जब उसे असलियत पता चली, उसका तो व्यवहार ही बदल गया। उसे लगता कहीं पापा यानी कि उसके ससुर सुनिधि के नाम कुछ रुपए पैसा या ज़मीन जायदाद ना कर दें। उसको तो बस यही लगता था कि सास ससुर के पैसे पर उसका ही एकमात्र हक है, क्योंकि उसका पति इकलौता बेटा था ना इस घर का। एक दिन तो हद ही हो गई। बहू किरण सुनिधि से लड़ ही पड़ी। अपने घर क्यों नहीं जाती? पूरा घर डिस्टर्ब कर दिया है, सब बहाने हैं। नीयत खराब हो गई है तुम्हारी। किरण सुनिधि को सुना रही थी। उसकी यह बात सुनकर पूरे घर को बहुत बुरा लगा। सुनिधि बहुत रोई। सुनिधि के पिताजी सुमित प्रसाद जी वैसे तो बहू के कभी मुंह नहीं लगे, पर आज पानी सर से ऊपर हो गया था, इसीलिए उन्हें बोलना पड़ा। उन्होंने अपनी बहू बेटों से कह दिया कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हें इनमें से कौन सा अधिक प्यारा है? किरण को लगा कि उसके ससुर का दिमाग खराब हो गया है। यह भी कोई पूछने की बात है? उसे तो अपने दोनों बच्चे ही प्यारे हैं। उसके ससुर ने कहा, कल को तुम अपनी बेटी की शादी करके उससे मुंह मोड़ लोगी क्या? उसके सुख दुख से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं होगा क्या? दुख की अवस्था में तुम उससे मुंह मोड़ लोगी? किरण तुरंत बोली, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी मैं अपनी बेटी को? मेरी बेटी तो मुझे जान से भी अधिक प्यारी है। सुमित प्रसाद जी बोले, जिस प्रकार तुम्हारी बेटी सबको प्यारी है,
तो क्या मेरी बेटी का कोई हक नहीं इस घर पर? वैसे तो हिंदुस्तान में अधिकांश ज़मीन जायदाद बहू बेटों के हिस्से की जाती है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार मुझे कुछ फैसला लेना होगा। किरण, तुम अपने पति और बच्चों के साथ अलग रहने जा सकती हो। यह घर हमारा है और इस घर पर सबका हक है। मैं करोड़ों की जायदाद तुम्हारे लिए छोड़ दूं और मेरी बेटी दर बदर की ठोकर खाती रहे, यह तो कोई नहीं उचित नहीं होगा। ससुर की शक्ति देखकर किरण चुप हो जाती है। उसे अपनी औकात पता पड़ जाती है। पति की कमाई पर इतना ऐशो आराम थोड़ी कर पाएगी। कितनी शान शौकत से जिंदगी बसर कर रही है। अब तो किरण शांत हो गई, लेकिन सुमित प्रसाद जी जानते थे कि यह चुप्पी ज़्यादा दिन की नहीं है, इसीलिए उन्होंने कानूनी कार्रवाई करके अपनी बेटी सुनिधि और उसके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ हिस्सा सुरक्षित किया। सुमित प्रसाद जी भी आज अपराध बोध से मुक्त थे कि उन्होंने अपनी बेटी को बीच मझधार में नहीं छोड़ा। बेटियां भी तो घर का ही हिस्सा होती हैं, इस आंगन से पाल कर दूसरे आंगन में चली जाती हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।